हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हुआ है और मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना दिया है और यहाँ पे मैं साड़ी वगैरह चेंज करके कहीं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। अब मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो आपको वीडियो में देखने को ही मिलेगा। तो मैं फटाफट यहाँ पर तैयार हो जाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुकी हूँ मैं रेडी। अब चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग बस में। अब इधर बस में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी तो मुझे यहाँ पे सीट मिली। ये जो अम्मा मेरे पास में बैठी हुई ना, आते टाइम पे यही मेरे पास में बैठी थी, पता नहीं कैसे। लेकिन फिर हम लोग नाथू द्वारा का बस स्टेशन पे उतर गए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने पानी वगैरह पिया। पानी ख़रीदना था तो हम लोग एक होटल पे चले गए, वहाँ पे हम लोगों ने पानी वगैरह ख़रीदा। और खाना तो हम थोड़ा घर पर खा कर आए थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो अब जो भी खाना है बाद में खाएंगे, पहले अभी जहाँ घूमने जाना है वहीं हम घूमने जाते हैं। तो इधर मेरे हस्बैंड जो हैं वो पानी की बोतल ख़रीद रहे हैं। इसी होटल से मेरा भाई जो है एक बार कचौरी लेके आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो हमने प्लानिंग की कि इसी होटल की हम लोग कचौरी खाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल लिए हैं पानी की बोतल लेकर फ़ोटो पकड़ने के लिए। तभी यहाँ पे हमने देखा कि एक सेल लगी हुई है, तो मैंने इनसे बोला चलो एक बार हम सेल में भी घूम कर आते हैं। तो सेल में हम लोग घूमने गए, पूरी सेल देखी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे सामान हमने ले रखे हैं नॉर्मल, और अपने घर में वैसे भी रहते भी हैं, इसलिए तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही ली। तो इन्होंने देखिए, इनको नल अच्छा लगा था, इन्होंने नल ले लिया। और ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कुछ नहीं लिया, बाकी सारी चीज़ें हैं इसलिए मैंने कहा रहने दो। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ गए तो यहाँ पे ये इधर लोवर देखने लग गए थे, लेकिन इनको समझ में नहीं आए तो इसलिए फिर इन्होंने यहाँ से लोवर नहीं लिए। फिर सेल में घूमने के बाद में फ्रेंड्स फिर हम वापस ऑटो में आ जाते हैं और हम जाते हैं नाथू द्वारा की सबसे जो फेमस मूर्ति है, शिव जी की बहुत विशाल मूर्ति बनी हुई है। वहाँ पे मेला भी लगा हुआ है और जो मुरारी बापू जी हैं उनकी राम कथा भी हो रही है। तो हम लोगों ने वही देखना था, मेला वगैरह सब कुछ। तो हम लोग निकल दिए शिव जी की मूर्ति की तरफ ऑटो में बैठ के। हम लोग ऑटो में पीछे बैठे हुए थे, बड़ा मज़ा आया बैठने के बाद में। फिर इसके बाद में हम लोग ये जो ऑटो से उतर गए। चलते चलते रोड से भी बहुत ही ज़्यादा दूर थी वह मूर्ति, तो कम से कम हम लोग मेले में ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ठीक से चल ही नहीं पा रहे थे। और बहुत अच्छे मतलब बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सभी मिल रही थी यहाँ पे। इन्होंने बोला कि ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदना है, फालतू में बैग में वज़न हो जाएगा, अपने इधर भी मेला लगता है तो अपन वहाँ से ही ख़रीदेंगे, अभी यहाँ पे देख लो और जो अच्छा लगे वो ख़रीद लो। तो हम इस तरह से मेला घूमते हुए जा रहे थे। फिर मुझे यहाँ पे चूड़ियों का बाज़ार दिखा। मम्मी ने मुझसे बोला था कि मेरे लिए चूड़ी लेके आना। दीदी भी जो मेरी नंद है वो भी बोल रही थी कि चूड़ी लेके आना पूजा, अच्छी अच्छी चूड़ी आई हैं। तो यहाँ पे मैं चूड़ी पसंद कर रही थी, कौन सी चूड़ी अच्छी लगी मुझे चूड़ियाँ, तो मैंने यहाँ से 2 चूड़ियाँ ले ली, 2 जोड़ी। और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ गए। तो ये देख लीजिए, ये इस मेन गेट है। अभी ज़्यादा भीड़ है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ। कभी फ्री में फुर्सत में आएंगे जब भीड़ भी नहीं होगी ना, तब मैं आपको और अच्छे तरह से यहाँ पे बता दूँगी। ये यहाँ का मेन गेट है। और फिर अब हम चलते हैं अंदर की ओर। देखिए मतलब ये जो मूर्ति है ना शिव जी की, ये कम से कम 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती है। बहुत ही ज़्यादा विशाल मूर्ति थी
और हम लोग चलते जा रहे थे लगभग आधा किलोमीटर के समथिंग और ज़्यादा ही चल लिए होंगे, पता नहीं चला भीड़ में। और फिर यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, और बहुत जगह यहाँ पे ऐसे मीडिया भी बना हुआ है, तो जैसे आपको सेल्फी वगैरह लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं आप। और यहाँ पे सत्संग प्रवचन वगैरह भी चल रहे थे, और साथ में भंडारा भी चल रहा था। तो श्रद्धालु वगैरह जो हैं वो भंडारा करते हुए सत्संग सुनते हुए जा रहे थे, और यहीं पे हम दोनों फ़ोटो खिंचवाने लग गए। लेकिन जितनी अपन मूर्ति के पास जा रहे थे ना, उतना फ़ोटो आ ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा बड़ी मूर्ति थी। तो फिर हमने दूर से ही फ़ोटो ली कि यहाँ पे तो ठीक से आ भी नहीं रही है। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं आ रही थी। ये देखिए, या तो हम लोग आ रहे थे या फिर वो अकेली आ रही थी। इस तरह से फिर हम लोगों ने इस तरह से फ़ोटो वगैरह यहाँ पर क्लिक किए। और यहाँ पे देखिए, ये जो राम कथा का पंडाल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर भी। और अभी जो शिव जी की मूर्ति के जो सामने वाला मतलब भाग था वह बंद किया हुआ था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए है ना सिर्फ पीछे का ही गेट खोल रखा था, आगे के सारे गेट बंद कर रखे थे। आगे से और ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गार्डन वगैरह है इसलिए। इधर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे राम कथा चल रही है। ठंडाई बनी रे, मस्त कितनी बढ़िया चलो उधर से निकल लेंगे अपन। प्रार्थना पूरी हुई। मनसुख राम के रूप में फिर हम लोग यहाँ से थोड़ी देर रुकने के बाद, कम से कम 1 घंटा रुकने के बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, तो हम वापस घर के लिए रवाना हो गए थे। और इतनी जल्दी में हम लोगों ने कहा कुछ खा पी लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने बादाम शेक ले लिया, क्योंकि वास्तव में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और ये जब तक बादाम शेक ले रहे थे तब तक मैं थोड़ा और मेले में सामान वगैरह देख रही थी। मैंने बोला आप बादाम शेक ले लीजिए, तब तक मैं सामान देख लेती हूँ। लेकिन कुछ सामान तो मेले में हमें समझ में आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं। इसलिए देखिए कितना अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से अच्छा तो मुझे ये लगा, मैंने कहा इसके अच्छा तो बादाम शेक, नींबू पानी भी पी लो तो ये अच्छे रहते हैं। बाकी और तो मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा कुछ लेती भी नहीं हूँ। और फिर हम यहाँ पे घूमने के बाद में फिर यहीं के पास में एक मॉल था, तो हमने कहा कि चलो मॉल में और घूम लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं कभी टाइम मिल पाता है, कभी नहीं भी मिल पाता जल्दी में। यहाँ तक तो आ ही गए थे, मॉल थोड़ा ही दूर था, तो हमने सोचा कि चलो दोनों काम करते चलें। तो अभी मॉल की दुकानें ज़्यादा नहीं खुली थी, कुछ ही दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं। एक ही चल रही है, दूसरी चली नहीं रही। इधर खड़े होकर फोटो खिंचा लेंगे। बस इतना ही रहने दो, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे। कुछ है क्या डेकोरेशन?
इधर का मॉल फोटो खींचने का है। फिर हम ऊपर आ गए थे। यहाँ पे खाने की कुछ रेसिपी वगैरह भी थी, तो हमने कहा चलो इधर ही कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी था, तो हमने देखा कि यहाँ पे तो वेज और नॉन वेज दोनों ही मिल रहा है। तो मुझे तो पता नहीं था, इन्होंने ही मुझे बताया, मेरे हस्बैंड ने आके, कि नहीं यहाँ पे नहीं खाना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह की चीज़ें मिल रही हैं। तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया, फिर हमने नहीं खाया, फिर हमने बाहर होटल से ही खाया।